एक दिन अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किए। परिणाम स्वरूप दुर्वासा मुनि उसी अब अगले दिन पारण का समय हुआ, दुर्वासा जी का आगमन हुआ। जैसे दुर्वासा जी आए, कहे आइए महाराज साथ में बढ़िया व्रत खोल लेते हैं। दुर्वासा जी कहे हम संध्या वंदन नहीं किए हैं, हम संध्या वंदन करके आते हैं फिर सांस मिलेंगे। चलेगा दुर्वासा जी। अब इधर पारण का मुहूर्त रहता है, निकला जा रहा था, क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करिए अम्बरीश जी भगवान के चरणामृत का पान कर लीजिए तो व्रत भी खुल जाएगा और भोजन बिल्कुल महात्मा जी के आने के बाद फिर पा लीजिएगा। तो जल को जैसे पान किया चरणामृत को, इतने में दुर्वासा जी आ गए, हाई टेम्पर क्रोधी महाराज। कहे कि हमको बुला के हमारा अपमान करते हो। आया क्रोध, भुजा फड़क गई, नेत्र अंगार बरसने लग गए, कृत्या प्रकट हो गई। कहा कृत्या से कहा जाओ इस अम्बरीश को समाप्त कर दो। जहां अम्बरीश जी की ओर कृत्या बढ़ी है, भगवान का चक्र प्रकट हुआ। पहले कृत्या को समाप्त किया, फिर आज दुर्वासा जी को दौड़ाने लग गया। खूब भागे हैं दुर्वासा जी महाराज, कहीं पर कोई रक्षा नहीं कर पाया। अंत में भगवान नारायण के पास गए, रक्षा करिए, आपका रथ आपका चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहा मैं नहीं रक्षा कर पाऊंगा, आप जाओ वहीं पर, मैं भैया मैं स्वतंत्र नहीं, मैं अधीनस्थ हूँ। भगवान ने कहा लेकिन मानस में, श्री रामचरित मानस में नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र सिर पर कोई, आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर किसी की कोई सत्ता नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा नहीं भाई, मैं परम स्वतंत्र नहीं, मैं अधीनस्थ हूँ, मैं अधीन हूँ। और श्रीमद् भागवत में भूपेंद्र चाचा भगवान ने अधीनता स्वीकार की है। भगवान किसके अधीन है? भगवान कहे क्या, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्रैव द्विज साधुभिर्गस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीनस्थ हूँ, आप जाइए, अम्बरीश जी ही आपकी रक्षा करेंगे। अम्बरीश जी के पास आके लौट गए दंडवत दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने खड़े होकर अनुनय किया, सुदर्शन चक्र से कहा आप जाइए महाराज, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा अपने भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा की हो तो आप शांत हो जाइए। जहां इतना कहा चक्र शांत हो गए। और अब की बार ऐसा अद्भुत महात्मा भक्त का, जहां देखा अम्बरीश जी के वचनों को सुनकर जब चक्र शांत हुआ तो भक्तों की महिमा गाने लग गए। आज दुर्वासा जी कहने लग गए क्या, अहो अनंत दासाना महत्तम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानि समीहसे। जनसम्मोनी है क्या? जनसम्मोनी जी। तो धन्य है भगवान के भक्त की महिमा गाने लग गए आज दुर्वासा जी। आगे कथा बढ़ती है, इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर महाराज युवनाश्र हुए, जिन्होंने गलती से अभिमंत्रित जल को पी लिया। अभिमंत्रित जल माने रानी की कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए जल को अभिमंत्रित करके ऋषियों ने रखा था यज्ञशाला में। राजा को रात में प्यास लगी, और प्यास लगी तो चले गए यज्ञशाला में, कहीं पानी मिला नहीं, तो यज्ञशाला में जो अभिमंत्रित जल रखा था उसी को पी डाले। तो रानी पीती तो गर्भवती होती और राजा पिए तो राजा गर्भवता हो गए। हाँ, परिणाम स्वरूप विनोद चाचा शल्य चिकित्सा के माध्यम से उस संतान को जन्म दिया गया जिसका नाम मानधाता हुआ। मानधाता के सत्यव्रत हुए, इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, और सगर के 60,000 पुत्र हुए जो कपिल मुनि के द्वारा क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। मुक्ति का मार्ग पूछा तो कपिल भगवान ने गंगा मैया का नाम ले दिया। तो गंगा मैया के लिए सबने तपस्या किया। सगर के जो दूसरी पत्नी थी उनके असमंजस एक पुत्र हुए, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। सबने गंगा मैया के लिए तपस्या की, लेकिन जब भगीरथ जी ने तपस्या की तब जाके भागीरथी गंगा धरती पर आने लग गई। महाराज ये गंगा कैसी, यह जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतायपि सगरात्मजा देवं जगमो केवलम देह भस्म भे। यज्जल स्पर्श मात्रेण, जिसके जल के स्पर्श मात्र से कहा गया है ब्रह्मदंड हतापि, ऐसा गंगा का प्रताप कहा गया है। कोई 1200 किलोमीटर दूर से भी गंगा मैया का स्मरण करे तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। यहां से कितना दूर होगा प्रयागराज? हमारी हाले
700 600 सभ्य जगह 600 थे का जी जी है पूतन ती हैं 600। तो कहा गया है 1200 किलोमीटर में अगर कोई 1200 किलोमीटर दूर से गंगा का स्मरण करे तो गंगा स्नान का फल हमारे यहाँ से 600 है। इसका मतलब नानिक चाचा हम लोगों को 2 बार नहाने का फल मिलेगा। तो पूरी ऊर्जा से बोलिएगा, बोलिए गंगा मैया की हो। मानस जी कहती है गंगा कैसी, इज गंगा सकल मोद मंगल मोला, ओ गंगा सकल मोद मंगल मोला, गंगा सकल मोद मंगल मोला, ओ गंगा सकल मोद मंगल सब सुख करनी हरनी सब सोला, सब सुख करनी हरनी सब सोला, सब सुख करनी हरनी सब सोला। ऐसी गंगा मैया ने आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया है। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच के पुत्र खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र रघु हुए जिनसे रघुवंश चला। और अंत में रघु महाराज के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिनका वास्तविक क्रम है राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। और एक श्लोक में पूरी राम कथा पूरी कर दी सुखदेव भगवान ने। तो हम भी एक श्लोक में पूरी करेंगे, लेकिन एक उत्सव मना के कहो हम तो राम जी वाले हैं भैया, भले कन्हैया कथा मास्टर, लेकिन इष्ट तो राम जी हैं। तो पहले एक श्लोक दर्शन कर लीजिए। क्या श्लोक कहा, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरोप्या सुरपणख्या प्रिय विरहर्षारोपित भ्रूगजृंभ, त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। एक श्लोक में पूरी राम कथा। आइए हम लोग भी राम जी का थोड़ा सा जन्मोत्सव मना ले, फिर तुरंत कन्हैया का जन्मोत्सव। कैसे आनंद हो रहा चक्रवर्ती जी के यहाँ दर्शन करिए। अरे 4 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, दुई सुत नीलमणि, और 2 पुत्र, दुई सुत, दुई सुत, दुई सुत, दुई सुत, दुई सुत कंचन वरनवा भवनवा में बाज बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा, 4 ललनवा भवनवा में बाज बजनवा। कौन क्या कर रहा, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे। गा कौन रहा, काग, काग कौआ, काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाज बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा।
सुधि भूल मगन हुई नाचत, तन सुधि भूल। नारद जी बजा रहे, काकभूषुंड जी गा रहे हैं। नाचने वाले को पहचानिए कौन है। तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, तन सुधि भूल मगन हुई नाचत। तन सुधि भूल कौन नाच रहा? हुई नाचत, शैल 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 सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चर चर प्रगटे कौन कौन नाच रहे? सखी बनी नाचे लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचे लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचे लागे सिद्ध मुनि। सखी बनी नाचे लागे सिद्ध, क्योंकि बस में बस में आज बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं क्या? जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया क्यों? क्योंकि पावे 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 प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। भवनवा में भवनवा में भवनवा में भवनवा में भवनवा में। बोलिए रामलला सरकार की।